ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 18/12/2023। मीठे बच्चे, आत्मा और परमात्मा का मिलन ही सच्चा सच्चा संगम अथवा कुंभ है। इसी मिलन से तुम पावन बनते हो। यादगार में फिर वह मेला मनाते हैं। प्रश्न, तुम बच्चों में किस बात की बहुत बहुत सयानप चाहिए? उत्तर, ज्ञान की जो नाजुक बातें हैं उन्हें समझाने की बहुत सयानप चाहिए। युक्ति से ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग को सिद्ध करना है। ऐसे समझाना है जैसे चूहा फूंक भी देता है और काट भी लेता है। तो सर्विस की युक्तियाँ रचनी हैं। कुंभ मेले पर प्रदर्शनी लगाकर अनेक आत्माओं का कल्याण करना है। पति से पावन होने की युक्ति बतानी है। गीत, इस पाप की दुनिया से ले चल कहीं दूर। ओम शांति। भाम बहन बच्चों को समझाते हैं पाप की दुनिया को कलयुगी पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है और फिर पुण्य की दुनिया को सतयुगी पावन शिष्टाचारी दुनिया कहा जाता है। परम आत्मा ही आकर पुण्य आत्मा, पवित्र आत्मा अथवा पुण्य की दुनिया बनाते हैं। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट, पतित पावन को तो जरूर आना है। ज्ञान का सागर वह है। पतित दुनिया को पावन बनाना, कलयुग को सतयुग बनाना, यह तो परमपिता परमात्मा का ही काम है, ना कि मनुष्यों का। दूसरी पॉइंट, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। फिर जब परमपिता परमात्मा अनेक आत्माओं के बीच आते हैं तो उनको कहा जाता है संगम का कुंभ। तीसरी पॉइंट, मनुष्य कुंभ के मेले पर बहुत दान करते हैं। वह कमाई होगी साधु संतों को और गवर्नमेंट को। यहाँ तुमको तन मन धन सहित सब कुछ दान करना होता है पतित पावन बाप को। वह फिर तुमको भविष्य में स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। चौथी पॉइंट, भारत जब श्रेष्ठाचारी था तब उसमें देही अभिमानी देवताएं रहते थे। उसे शिवालय कहा जाता है। पांचवी पॉइंट, मनुष्य कहते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। इसका अर्थ तो समझते ही नहीं। तुम्हारी श्रीमत से जो सद्गति मिलती है वह तुम ही कर सकते हो और कोई कर ना सके। सर्व का सद्गति दाता एक है। छठवीं पॉइंट, मनुष्य खुदा के नाम पर बहुत दान पुण्य करते हैं तो एक जन्म के लिए फल मिल जाता है। यहाँ तो 21 जन्म के लिए मिलता है। ईश्वर अर्थ दान करने से ताकत मिलती है। सातवीं पॉइंट, भारत ही हेविन था। ऐसे नहीं कि भारत के बदले जापान खंड हेविन हो जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। आठवीं पॉइंट, बच्चों को समझाया गया है और धर्म स्थापक कोई सभी का कल्याण नहीं कर सकते। वह आते हैं सभी को ले आते हैं। नवीं पॉइंट, बच्चों को ज्ञान मिला है तो विचार सागर मंथन चलता है और तो कोई का चलता ही नहीं। यह भी तुम समझते हो। देह अभिमान के कारण देह को ही पूजते हैं। 10वीं पॉइंट, पावन तो एक ही बाप है। बाप ही गुप्त ज्ञान देते हैं जिसमें सभी की सद्गति हो जाती है। बाकी हनुमान व गणेश आदि जैसे कोई होते ही नहीं। इन सभी को कहा जाता है पुजारी। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सजाओं से बचने के लिए देह के सर्व संबंधों से बुद्धि योग निकाल एक बाप से बुद्धि योग जोड़ना है। अंत समय में बाप के सिवाय कोई याद ना आए। दूसरी पॉइंट, निरहंकारी बन साइलेंस में रहे। कांटों को फूल बनाने की मेहनत करनी है। श्रीमत पर अंधों की लाठी बनना है। पावन बन पावन बनाना है। वरदान आज बाबा ने दिया, समर्थ संकल्पों द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले होली हंस भव।
जैसे हंस कंकड़ और रत्न को अलग करते हैं, ऐसे आप होली हंस अर्थात सामर्थ्य और व्यर्थ को परखने वाले। जैसे हंस कभी कंकड़ को चुग नहीं सकते, अलग करके रख देते, छोड़ देते, ग्रहण नहीं करते, ऐसे आप होली हंस व्यर्थ को छोड़ सामर्थ्य संकल्पों को धारण करते हो। व्यर्थ तो बहुत समय सुना, बोला, किया, लेकिन उसके परिणाम में सब कुछ गंवाया। अब गंवाने वाले नहीं, जमा का खाता बढ़ाने वाले हो। स्लोगन बाबा ने आज दिया, स्वयं को ईश्वरी मर्यादाओं के कंगन में बांध लो तो सर्व बंधन समाप्त हो जाएंगे। ओम शांति।